लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की वाणी। सद्गुरु को तत्व से जान लेने का मर्म। गुरु गीता के महामंत्रों में भक्त रहस्य के साथ तत्व रहस्य भी समाया है। दृष्टि में यथार्थता आ सके तो अनुभव होता है कि भक्ति एवं तत्व ज्ञान दोनों आपस में गुथे हैं। साधक के अंतःकरण में गुरु भक्ति का उदय उसमें आध्यात्मिक प्रकाश की पहली किरण की तरह होता है। गुरु भक्ति की प्रगाढ़ता के साथ साधक ही अंत चेतना सूक्ष्म हो जाती है। इसी के साथ उसके अनुभव की सीमाएं व्यापक हो जाती हैं। इनके स्तर एवं स्थिति में भी बदलाव आता है। इस प्रक्रिया के क्रमिक रूप में साधक की एक तत्व की झलक मिलती है। हालांकि संपूर्ण आयोजन दीर्घकालीन है, परंतु भक्ति से तत्व ज्ञान की परिणाम सुनिश्चित है। जो शिष्य साधक इस डगर पर संकलित होकर चल देते हैं, उन्हें अपने जीवन का लक्ष्य मिलना निश्चित हो जाता है। गुरु गीता की भक्ति कथा में इस सत्य के कई आयाम प्रकट हो चुके हैं। पिछले मंत्र में ध्यान की नई प्रक्रिया सुझाई गई है। इसमें भगवान सदाशिव के कथन को उजागर करते हुए बताया गया है कि हृदय में चिन्मय आत्मज्योति के अंगूठ मात्र स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। इस ध्यान की गहनता एवं प्रगाढ़ता में साधक को अगम अगोचर ब्रह्मा तत्व की अनुभूति होती है। जिस तरह से सुगंधित पदार्थों में स्वाभाविक रूप से सुगंध व्याप्त है, उसी तरह से परमात्मा सर्वव्यापी है। अपनी आत्मचेतना में ध्यान करते रहने से किरीट भ्रमण न्याय की भांति ये जीव आत्मा आत्म तत्व का अनुभव करते हुए ब्रह्मा तत्व में विलीन हो जाता है। ध्यान के इस शिखर में साधक को ये अनुभव होता है कि अपने सद्गुरु निराकार स्वरूप ही ब्राह्मणी चेतना है। तो सतगुरु को तत्व से जान लेता है, वो सही मायने में तत्ववेत्ता हो जाता है। ध्यान से तत्व ज्ञान के क्रम में माँ भगवती भगवान सदाशिव जिज्ञासा करती हैं। श्री प्रायतिवाच पिंड किंत महादेव पद किद समुदातम रूपा त्रित चा रूप किद एत आख्याहि संक्रम। श्री पार्वती कहती हैं, पिंड क्या है, पद किसे कहते हैं, हे शंकर रूप क्या है और रूपातीत क्या है, ये आप हमें बताएं। जगन माता भवानी की ये जिज्ञासा जीव को तत्वबोध कराने वाली संतान की सबसे अधिक चिंता माता को होती है। माँ के सिवाय अपनी संतान की कल्याण कामना भला और कौन करेगा। इसी कल्याण कामना से प्रेरित होकर माता ने जगदीश्वर से ये जिज्ञासाएं की। इन जिज्ञासाओं को गहनता एवं व्यापकता अति विस्तार लिए हुए हैं। इन कुछ प्रश्नों में अध्यात्म का मूल मर्म है। अध्यात्म ज्ञान के जो भी अलौकिक सवाल हैं, वो सभी इनमें समाये हुए हैं। इनके हल होने से जीवन की सभी गुत्थियां स्वयं ही सुलझ जाती हैं। हालांकि इनको सही ढंग से समझाने के लिए इन सभी प्रश्नों पर एक एक करके विचार करने की ज़रूरत है। इनमें सबसे पहला सवाल है, पिंड क्या है। सामान्यतः ये सभी जानते हैं कि पिंड देह को कहते हैं। देह की अनुभूति सभी को होती है। विशेषज्ञ इसकी रचना, क्रिया, विकृतियों एवं इसके समाधान को जानते हैं। चिकित्सा विशेषज्ञ वर्षों तक लगातार इसे पढ़ते हैं, इसके बारे में संधान करते हैं। हालांकि इस अथक परिश्रम के बावजूद कबूल करते हैं कि उनके शोध प्रयास अभी अधूरे हैं। इस देह ज्ञान से अलग पिंड का तत्व ज्ञान अलग है। पिंड चिकित्सा विज्ञान का शब्द न होकर योग का विज्ञान का शब्द है। इसे योग की दृष्टि से ये सोचा और जाना जाना चाहिए। जीव को पिंड मिलने, इसमें अपार्थ होने का कारण उसकी वासनाएं, चाहते और इच्छाएं हैं। वासनाएं जब तक हैं, जीव का पिंड से छुटकारा नहीं। इतना ही नहीं, वो इन वासनाओं से लिपटे रहने के कारण स्वयं को ही पिंड समझने लगता है। ग्रामीण अंचल में एक बड़ा प्रचलित मुहावरा है, पिंड छुड़ाना। किसी जंजाल या विपत्ति से पीछा छूटने पर कहते हैं, चलो पिंड छूटा। भले इस कहावत पर किसी ने गहराई से विचार न किया हो, परंतु सच यही है कि पिंड छूटना बड़े महत्व की बात है। परंतु योगी जन जानते हैं कि पिंड से मुक्त होना वासनाओं से मुक्त होने के बाद ही असंभव है
और वासनाएं कुंडलीन शक्ति से जागरण ऊर्ध्वगमन के बाद ही छूट पाती है। सो वासनाओं और इसमें पैदा होने वाले कर्म बीजों व इसके परिणामों को जिसने जान लिया, समझो उसे पिंड के तत्व को जान लिया। माता जगदम्बा प्रभु से अगला सवाल करती हैं, प्रभु पद किसे कहते हैं? ये पद शब्द भी औगिक शब्दावली की एक गहरी विशेषता है। योग में जीव आत्मा को पद कहा गया है। इसका एक नाम हंस भी है। इस हंस का ज्ञान सामान्य जनों को नहीं होता, क्योंकि वासनाओं से चंचल प्राणों में ये अनुभूति नहीं हो पाती। जब वासनाओं का वेग थमता है तब प्राण स्थित होते हैं और प्राणों की इस स्थिरता में हंस का अनुभव होता है। ये अनुभव जीव आत्मा का है। जीव आत्मा का मतलब आत्म चेतना का वो स्वरूप जिसने प्रकृति बंधनों के कारण जीव भाव को स्वीकार कर लिया है। जीव भाव से मुक्त होने पर ही योग साधना में आत्म तत्व की अनुभूति होती है। इसी क्रम में माँ की अगली जिज्ञासा है कि प्रभु रूप क्या है? रूप का मतलब है आत्म रूप का। ये आत्म रूप है आत्म ज्योति, रूप नील बिंदु। इसका अनुभव साधक को आत्म ज्योति का अनुभव देता है। इस अनुभूति के साथ ही साधक को अपने आत्मरूप का ज्ञान व भान हो जाता है। सभी जप योग यम तप का सुफल यही है। जिसकी ये स्थिति नहीं है, समझो उसे अभी अध्यात्म की कक्षा में प्रवेश नहीं मिला। साधना में रूप दर्शन यम रूप मुक्ति यही दो क्रम हैं। इन्हें पूरा कर लेने पर रूपातीत अनुभूति का क्रम होता है। ये अध्यात्म विद्या की उच्च कक्षा है। इसमें प्रवेश साधक को जन्मों की साधना के बाद मिलता है। इस उच्च कक्षा के बारे में जगन माता भवानी अगली जिज्ञासा करती हैं, प्रभु रूपातीत क्या है? रूपातीत है ब्राह्मी चेतना। सभी रूप इसी से उदय होते हैं और इसी में विलीन हो जाते हैं। ये अनुभूति विरल है। जन्म जन्मांतर की साधना के बाद साधक इसकी प्राप्ति का अधिकारी हो पाता है। इसे पाने पर न शोक रह जाता और न मोह। माया से परे अगम अगोचर प्रभु की अनुभूति अति असाधारण अनुभव है। इस अनुभव में साधना की सार्थकता है। यही जीव शिव बनता है। इसी शिव तत्व की प्राप्ति उसकी गुरु सेवा की सफलता है, उसके सद्गुरु के वरदान का सफल है। जिसको ये मिल गया, समझो उसे सब मिल गया। हालांकि तत्व बोध होता है कर्मवार ही। सबसे पहले पिंड बोध करना होता है। किन वासनों के प्रतिफल से ये देह मिली है, किन कर्म बीजों के कारण वर्तमान परिस्थितियाँ हैं, इसे अपनी साधना की गहराई में अनुभव करना होता है। इसके बाद आता है प्राणों की गति का कर्म। प्राणों की गति का ऊर्ध्व व स्थिर होना जीव आत्मा के साक्षात्कार कारण बनता है। इसके बाद ही हो पाता है आत्मज्योति के दर्शन का क्रम और बाद में ब्राह्मी चेतना से साजस की स्थिति बनती है। ये साजिशता मिलने पर साधक को अपने सद्गुरु के निराकार निरंजन तत्व का साक्षात्कार होता है। माँ इन जिज्ञासों में भगवान सदाशिव के उत्तर अत्यंत मर्म स्पर्शी हैं। इस वाणी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो सब्सक्राइब करा उसको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।